फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि आपने देखा, इससे पिछली वीडियो में हमने अपना क्या कवर किया था, एक्सियल में भी हमने स्कल पार्ट को कवर किया था, जिसमें से हमने अपना क्या क्रेनियल बोन्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, इन सब के बारे में। और फेशियल बोन पढ़ी थी हमारी, जाइगोटिक बोन हो गई, मैंडिबल हो गया, मैक्सिला हो गया, इंफीरियर नेजल कोन का हो गया, नेजल बोन हो गई। तो ये सब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन के हिसाब से कवर किया है कि भैया क्वेश्चन किस टाइप का आता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, इससे हमारे नोट्स भी जो है कवर हो जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन कहता है, डिस्कस द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम से आप क्या समझते हो, पहले थोड़ा बहुत बताओ इसके बारे में। अरे वर्टिब्रल कॉलम यार, बैकबोन गाना नहीं सुना क्या, हार्डी संधू का बैकबोन के ऊपर ही तो है वो। हाँ, तो वही बैकबोन की बात हो रही है ना, कि क्या यार, जिससे अगर वो बोन अगर सही से अपना काम ना करे तो इंसान का पोस्चर भी ठीक नहीं होगा, बैठने का तरीका भी अलग होगा। अगर उसकी ये पीछे की बैकबोन जो है, पूरी सारी हड्डियां अगर अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो ये एक तो स्पाइनल कॉर्ड है अंदर, तो वो उसको पूरे को क्या कवर करके रखती है। तो इसीलिए हम इसे स्पाइन के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर पार्ट्स देखेंगे सारे हड्डियों के। तो चलो देखते हैं सबसे पहले किसके बारे में, कि वही स्ट्रक्चर, द बैकबोन। क्या बोला जा रहा है इसको, बैकबोन है ये, है ना, बैकबोन ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो किसकी बनी है, 33 वर्टिब्रे की बनी है। नहीं, 33 क्यों कह रहे हो आप, आपने तो 26 बताया था हमें। हाँ, मैंने 26 ही बताया था, ये देख लो। अभी भी मैं दोबारा से एक चार्ट में दिखा देती हूँ, जिसमें से हमने अपना देखा था 22 बोन्स पढ़ ली थी स्कल की, वर्टिब्रल कॉलम। अरे यहाँ तो 26 लिखा है। हाँ तो ठीक है ना, घबराओ नहीं। 33 वर्टिब्रे जो होते हैं ना, ये किस में होते हैं, चाइल्ड में होते हैं, बच्चे में। मैंने उसमें भी बताया था कि 33 उनमें है, और हम में कितने होते हैं, 26 वर्टिब्रे प्रेजेंट हैं। उसके बाद इसको क्या कहा जाता है, वही स्पाइनल कॉर्ड को कवर कर रही है, तो हम इसे स्पाइन के नाम से भी जान लेते हैं। और क्या है हमारा, कि इसको प्रोटेक्शन देता है ये स्पाइनल कॉर्ड को, और मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा के रख रहा है। तो अब सबसे पहले यही डेफिनेशन हो गई थोड़ी बहुत, वर्टिब्रल कॉलम क्या है, कितने पार्ट्स हैं। उसके बाद चलते हैं डायग्राम, साथ साथ देखते रहना, इजी तरीके से आपको ये समझ आ जाएगा। सबसे पहले आती है हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रे। तो बोलते यार, लोग देखा होगा आपने बड़े बूढ़ों के मुंह से, यार सर्वाइकल का दर्द उठ रहा है, वो कुछ नहीं बोल रहे, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी गर्दन है जो पीछे की साइड, वो दर्द हो रही है, उसी को सर्वाइकल बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो नेक के रीजन में प्रेजेंट है। तो फॉर्म दी नेक रीजन ऑफ स्पाइन, ठीक है, वहां पे। उसके बाद लेबल, इसको हम क्या, 7 होती है ना, तो C1 से C7 तक इसको दिखाया जाता है। देखो ये सारी है हमारी टोटल 7 यहाँ पे जो है सर्वाइकल में 7 जो है हड्डियां प्रेजेंट है, पूरे को हम 7 बोल दे रहे हैं। उसके बाद ये सपोर्ट कर रही है हेड को, और यहीं से क्या मूवमेंट अलाउ कर रही है, जा होने दे रही है, और प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को, किसमें, हमारी नेक में। ये तो पूरी गर्दन की साइड जो हो गई सारी, ये सर्वाइकल हो गई। क्या होगी, सर्वाइकल में 7 हड्डियां हैं, जो कि नेक रीजन को क्या कर रही है, बना रही है। नेक रीजन बन रहा है हमारे स्पाइन का, जिसको हम C1 से C7 तक लेबल रखते हैं, है ना, इस नाम से जानते हैं। देखो C1 से C7, उसके बाद सपोर्ट करती है हेड को, मूवमेंट अलाउ करती है, और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती है। फिर उसके बाद आता है क्या, थोरैकिक। अब देखो दिख रहा है थोरैकिक रीजन कितना है हमारा, 12 है इसके अंदर। कितनी है, 12। तो 12 में भी सबसे पहले लोकेटेड है अपर पार्ट। इसका तो एक पेज में तो इसका डायग्राम ही आ जाएगा, ये देख रहे हो ना, सांप जैसा ये एक डायग्राम सा है, यही बना के आ जाओ, एक पेज तो पूरा डायग्राम ले लेगा, और पूरा लेबल करके आओ अच्छे से। आपको नंबर ना मिले तो मुझसे बात करना आके, बस डायग्राम का ही नंबर होता है यार, मैंने भी एग्जाम दिए हैं, अच्छा जाता है पेपर अगर तुम डायग्राम अच्छे से बना के आओ, थोड़ा बहुत लिख के भी आ जाओ, एक एक लाइन भी लिख दो ना, पॉइंट वाइज हो जाता है कवर, 3-4 पेज का आराम से। तो थोरैकिक वर्टिब्रे देखो लोकेटेड है कहाँ पे, अपर और मिड बैक, यानी बीच तक का पूरा। क्योंकि यहाँ पे 12 हड्डियां हैं, तो ये अपर ऊपर का तो है ही, उसके साथ साथ पूरा बैक में मिड तक है, बीच तक ये हमारा स्पाइन के इस रीजन में ये प्रेजेंट है। उसके बाद T1 से T12 देखो दिख रहा है ना, पूरा T1 से लेकर के 12 तक, यानी 12 है इसके अंदर पूरी हड्डियां, जिनको हम 12 है। देखो T4 थोरैकिक, तो T से हो गया इसका। उससे पहले क्या था, सर्वाइकल थे हमारे, तो जिनको हम किस नाम से देख रहे, तो C से C1 to C7 ऐसे ही बनाते चलो ना। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये हमारे जोड़ के रखते हैं किसको, रिब्स को आर्टिकुलेट करके रखते हैं, जॉइंट करके रखते हैं, और सपोर्ट करते हैं हमारे चेस्ट को। अब रिब्स क्या है, पसलियां हमारी यहीं पे, तो बैक की साइड से पूरा सब जुड़ा हुआ है ना सारी चीजें, तो अपर बैक को सपोर्ट कर रहे हैं और चेस्ट को सपोर्ट करते हैं ये। उसके बाद आता है लुम्बर। थोरैकिक देख लिया, सर्वाइकल देख लिया जो नेक रीजन में था, थोरैकिक देखा जो हमारा मिड बैक रीजन में है और अपर में है थोड़ा। किसको लेबल किया जा रहा है, T1 से 12 तक। क्यों, क्योंकि इसमें 12 हड्डियां हैं, और ये हमारे रिब्स को ज्वाइंट करके रखता है, और चेस्ट को और अपर बैक को सपोर्ट करता है। उसके बाद लुम्बर पे देखो, लुम्बर लार्जेस्ट, ये सबसे लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रे है किसका, लोअर बैक रीजन का, ठीक है।
ये हो गया स्पाइन में, है ना। नीचे की साइड आ जाओ अब, तो लोअर रीजन में हमारी क्या हो गई, लुम्बर हो गई कितनी 5, ठीक है। हमारी कितनी 7 सर्वाइकल, थोरैकिक 12, लुम्बर हो गई 5। लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट है ये बता दिया। L1 से L5 जो है हमारा, देखो इसको लेबल किया है क्यों, क्योंकि 5 है, और L से लुम्बर लेबल कर दिया L। बियर दी ज्यादा से ज्यादा बॉडी वेट जो होता है ना, वो यही बियर करती है हमारी लुम्बर। देखो हम कहीं भी बैठते हैं, कुर्सी पे बैठ रहे हो, बेड पे बैठ रहे हो, तो लुम्बर ही तो है जो पूरी बॉडी के वेट को संभाल रही है, तो लुम्बर संभालती है पूरा वेट बॉडी का। और उसके बाद स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, सपोर्ट करती है, वेरियस मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से एक्सरसाइज करते हैं ना हम कितनी सारी, सब लुम्बर पे तो डिपेंड है। तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम सैक्रल पे। तो सैक्रल जो है हमारी एक होती है, लेकिन 5 फ्यूज होकर के एक सैक्रल बनी है हमारी, ठीक है। पूरी 5 हड्डियां थी वो मिल गई और एक बन गई सैक्रल। तो कितनी हो गई, ट्रायंगुलर शेप की बोन है जो कि बेस पे प्रेजेंट है, स्पाइन के फ्यूज्ड होकर के बनी है S1 से S5 तक, और कनेक्ट करती है स्पाइन को, पूरे स्पाइनल कॉर्ड को, यानी स्पाइन को किससे जोड़ रही है, हिप बोन से जोड़ रही है, हमारे पेल्विक रीजन से जोड़ रही है। और इसीलिए हम बोलते हैं ये फॉर्म करती है, बनाती है पार्ट ऑफ दी पेल्विस, पेल्विस का पार्ट बना रही है ये हो गई सैक्रल। उसके बाद आती है कॉकिक्स। तो ये लुम्बर, सैक्रल, कॉकिक्स, इन्हीं से वो बोलते हैं ना, वर्टिब्रल कॉलम जो है पोस्चर को डिजाइन कर रहा है हमारे, कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, दिखने में कैसा है इंसान, तो वो सब चीजें। तो कोकिक्स क्या हो गई, इसको हम टेल बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं कोकिक्स को, जैसे जाइगोमेटिक को क्या चीक बोन बोलते हैं, ऐसे ही कोकिक्स को क्या बोला जाता है, टेल बोन। क्यों, क्योंकि एकदम पीछे की साइड, नीचे वाले रीजन में प्रेजेंट है। और ये क्या है, स्मॉल है, ये भी ट्रायंगुलर शेप है, जो कि क्या है, बेस पे प्रेजेंट है, स्पाइन के बिल्कुल नीचे की साइड बेस है ना। और ये भी फ्यूजन से बनी है। 4 कोकिजियल वर्टिब्रे जो है फ्यूज एक हो गए हैं, जिससे एक कोकिक्स पूरा बन गया, और सैक्रल 5 को फ्यूज होके बनी है। ये था हमारा क्या, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। आप जल्दी से इसके फंक्शन देख लेते हैं। डायग्राम बिल्कुल आपको ऐसा ही, जैसा ये दिख रहा है ऐसा ही बिल्कुल बना के आना है, जिसमें आपको सर्वाइकल रीजन दिख रहा है 7, थोरैकिक 12 दिख रहे हैं, लुम्बर 5 दिख रहे हैं, सैक्रल 1, कोकिक्स 1, की पूरा वर्टिब्रल कॉलम का डायग्राम है। इसके अंदर ये भी बना देना कि इंटर वर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती है, और क्या इंटर वर्टिब्रल फोरामिना प्रेजेंट है। ये सब आप लिख के आ जाना, तो नंबर मिलने के चांस होते हैं और बढ़ जाते हैं। जितना ज्यादा नंबर गेन कर सकते हो, सारा डायग्राम से आपका कवर हो जाएगा। थोड़ा फंक्शन लिख के आ जाओ और एक एक लाइन सबके बारे में बता दो। फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, हमारे हेड को, जो सर्वाइकल वाला पार्ट है वो हेड को नहीं सपोर्ट कर रहा, तो हाँ ये सपोर्ट्स द हेड। और अटैचमेंट रिब से अटैच हो रहा है। थोरैकिक जो थी हमारी, थोरैकिक वर्टिब्रे क्या कर रही है, अटैच नहीं कर रही है, रिब से पूरी जुड़ी हुई है, चेस्ट को सपोर्ट कर रही है, अपर बैक को सपोर्ट कर रही है। तो सबके सारे फंक्शन जो है एक साथ भी लिख दिए, और सबके अलग अलग पार्ट में भी लिखे हुए हैं। उसके बाद इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्लेस ऑफ अटैचमेंट फॉर द पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल। जो पेक्टोरल गर्डल जो क्या थी, हमारी हड्डियां जहाँ शोल्डर में है, क्लेविकल, स्कैपुला, और पेल्विक में देखी थी हमने कॉक्सियल और इनोमिनेट करके जो हिप बोन थी, तो इनको भी अटैच कर रहा है ना। तो बेस नहीं देखा कोकिक्स का, वो किससे जुड़ गया, हमारी पेल्विक गर्डल, वहां जो इतनी भी हड्डियां हैं, हिप बोन हो गई। और पेक्टोरल किसको अटैच कर रही है, सपोर्ट कर रही है, जो ऊपर की साइड हमारी सर्वाइकल है, थोरैकिक है, ये सब जुड़ी हुई है ना ऊपर से, तो ये इनको सपोर्ट कर रही है। फिर उसके बाद इट प्रोवाइड्स मूवमेंट फॉर द ह्यूमन स्केलेटन। जो पूरा इंसान का जो ढांचा है उसको क्या मूवमेंट प्रोवाइड करता है, कौन, वर्टिब्रल कॉलम। यहीं से तो हम बोलते हैं एक्सरसाइज कर ले रहे हैं सारी, तो सारा वजन जो होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम पे पड़ता है, यानी ये ह्यूमन स्केलेटन को मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। और ये वॉकिंग में हेल्प करता है, चलने फिरने में, और एकदम सीधा खड़ा करने में। इंसान पूरा सीधा खड़ा जाता है ना, क्योंकि देखो कि बैठा है इंसान, खड़ा है, तो वो स्टैंडिंग जो है ना, वो जो है इरेक्ट पूरा, किसकी वजह से, वर्टिब्रल कॉलम की वजह से। और करेक्ट अच्छा पोस्चर जो होता है ना एक इंसान का, पूरा बढ़िया कि दिखने में सही, जो करेक्ट पोस्चर है वो वर्टिब्रल कॉलम की वजह से ही है। सो आज की वीडियो में हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम जो क्वेश्चन था ये कवर हो गया है डायग्राम के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे, है ना। फिर और ये इसके जो प्रॉपर नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन और हैं, जॉइंट्स के ऊपर है एक, और क्या डिसऑर्डर क्या होते हैं जॉइंट्स के, डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें अब कवर करना है। फिर हमारा ये चैप्टर जो है अच्छे से कवर हो जाएगा, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। सो थैंक यू।